कि बजट आया और बजट में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हैं, उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। तो इससे क्या होने वाला है? और फिर आरबीआई का जो अभी रेट कट हुआ है, पॉलिसी रेट कट हुआ है, जब पॉलिसी रेट कट करने की बात करना करें हम, तो इसका मतलब है रेपो रेट। ठीक है, देखो रेपो रेट क्या होता है इसको आप समझिए। आरबीआई रेट कट्स हाउ इंपैक्ट ऑन यू। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। तो अब आप एक चीज समझिएगा, रेपो रेट वह लोन होता है, वह रेट होता है रेपो रेट, जिस पर जो है बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। अब आप समझिए, उसी शॉर्ट टर्म पे लिए गए लोन को पब्लिक में बांटती है। तो जब आरबीआई से बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, तो वो सस्ता लोन पब्लिक को देंगी, मतलब लोन सस्ता होगा। ठीक है, लोन सस्ता होने से आपकी इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ता है, इन सभी पर आइए हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आखिरकार आरबीआई का जो रेपो रेट कट हुआ है 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, तो पॉसिबल इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, इन सभी पर क्या फर्क पड़ने वाला, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट पे भी देखेंगे, कंजप्शन पे भी देखेंगे, इन सब पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी को हम डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, इंडिया सेंट्रल बैंक कट्स लेंडिंग रेट, और जो रेपो रेट पिछले 5 सालों में आरबीआई ने कट नहीं किए थे, उन रेपो रेट को आरबीआई ने कट किया। और कितना कट किया? 25 बेसिस पॉइंट का। तो आखिरकार जो पहले 6.5% था, अब वो कितना होगा? अब वो 6.25% होगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो भारतीय हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम होगा। वो किसी तरह का लोन लेना चाहें तो उनको लोन थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। और आप समझिएगा, जब सस्ता लोन मिलता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा लोन लेते हैं। और जब ज्यादा लोन लेते हैं तो वो कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में लगाएंगे, इन्वेस्ट करने के लिए लगाएंगे, नई नई फैक्ट्री खोलने के लिए लगाएंगे, नया बिजनेस खोलने के लिए लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट नो डाउट बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने के लिए सप्लाई, डिमांड क्रिएट्स इट सप्लाई, तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो बेसिकली अभी आरबीआई द्वारा जो है कट किए गए हैं, तो इससे क्या होगा? लोन सस्ते हो जाएंगे, बूस्ट हाउस होल्ड स्पेंडिंग, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और क्योंकि देखो अभी बात करें, जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो ग्लोबल मार्केट में आप देखिए जिस हिसाब की सिचुएशन चल रही है, खासकर देखिए जब से ट्रंप आए तब से टेरिफ वॉर भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिस्क है। ठीक है, वो रिस्क है। ऐसे में जो है, जो रेट कट फॉलोज स्लो डाउन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर। भारत की इकोनॉमी अगर मैं बात करूं 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर से, तो 2024 के सेकेंड क्वार्टर में बहुत कम आई है। तो इन सभी को आइए हम देखते हैं आगे कि आखिरकार ऐसा क्या है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले आप इस चीज को समझिए, जैसे सपोज दैट रेट कट का फर्क क्या पड़ेगा। देखो, अगर लोअर रेपो रेट हुआ, रेपो रेट लोअर किया गया, तो चीपर लोन्स फॉर बैंक, तो बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा। और जब बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा, ठीक है, तो चीपर लोन्स फ्रॉम बैंक्स मिलेगा, तो ये चीपर लोन्स फॉर द कस्टमर्स, ये कस्टमर्स के लिए सस्ता लोन देंगे। और अगर कस्टमर्स के लिए सस्ता लोन देंगे, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस में आप ये देखते हैं कि आखिरकार अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जो हमारी ईएमआई है, वो हम मंथली ईएमआई निकालने के बाद आपके पास क्या बचता है, सैलरी पे करने के बाद, एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस निकालने के बाद, ईएमआई निकालने के बाद आपके पास कितना बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम पार्ट आप इंटरेस्ट पे करने में, बैंक की ईएमआई पे करने में खर्च कर दे रहे हैं, तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप लोन सस्ता है, आपको लगता है नहीं ये सब करने के बाद हमारे पास बच रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप लोन लेकर इसके बाद नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उससे ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात। तो उसके लिए क्या होगा? आपको लेबर फोर्स चाहिए, और लेबर फोर्स अगर आपके पास है तो आप उसको सैलरी पे करेंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ेगी, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनके घर में पैसा जाएगा, तो जहां पे 2 रुपए खर्च करते थे वहां 5 रुपए खर्चा करेंगे। तो ऐसे में, और साथ में अभी आपने देखा कि जो
इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो साल का आपको देखा होगा कि 70-80 हजार रुपए के आसपास बेनिफिट लोगों का हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंडिचर में आएगा या सेविंग में आएगा। अगर सेविंग भी वो करते हैं उसे, तो सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट आप तभी करेंगे जब आप सेविंग करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब इसका इंपैक्ट हम आपको कैसे समझाते हैं, आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आप जाते हैं होम लोन लेने के लिए, आपने 50 लाख का होम लोन लिया और 30 साल का टेन्योर आपने लिया। अब ऐसे में अगर करंट इंटरेस्ट रेट 8.75% था, तो यू विल हैव टू पे 39,335 रुपीज पर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ेगी आपको, इतनी। लेकिन अब 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया है। अब वही सेम लोन सेम टेन्योर के लिए अगर आपको 8.5% पे मिलता है, तो यू विल हैव टू पे 38,446, मतलब अप्रोक्सीमेट आपका मंथली 900 टू 950 के अराउंड जो है बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब साल का आपका लगभग 10 से 10,500 रुपया बच रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं होम लोन की ईएमआई भी सस्ती होगी। तो आप देख रहे हैं कि साल का 10.5, आपने लोन कितना लिया है, 30 साल के। तो अगर साल का आपका जो है क्या कहते हैं 10-10,500 रुपया बच रहा है, तो 30 साल में आपकी कितनी बचत हुई, आप सोच के देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोन लेने के लिए आगे जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट सस्ता हुआ है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इंडिया की जो स्लो डाउन स्टेज है, 2023-24 का जो सेकेंड क्वार्टर था उसमें 8.1% थी, लेकिन अभी जो 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसमें ये 5.4% है। सेकेंड क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर मार्च अप्रैल मई और सेकेंड क्वार्टर जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो जो ये 5.4 देखिए कितना चेंज है, बहुत ज्यादा। और इसी कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है, और यही नहीं, दूसरा अगर मैं अर्ली की बात करूं, तो पिछले साल जो 2023-24 की टोटल अर्ली जो है इंडिया की ग्रोथ थी वो 8.2% आई थी। इस बार जो प्रोजेक्ट जो 2024 की प्रोजेक्टेड है वो 6.4% है। इसका मतलब 2024-25 इज दैट फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। इसमें इसकी स्लो डाउन आप देख लीजिए, इसकी ग्रोथ में भी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में भारत ने, यही एक रीजन है कि आरबीआई ने एक तो स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों की जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड ही नहीं होगी, आप खर्चे कम कर रहे होंगे। अब देखो ये क्या दिखा रहे हैं, आप देखिए ये स्लो डाउन आपको दिखा रही है कि लोगों के पास या फिर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, या लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर रेट कट होंगे तो एक तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, सेकेंड थिंग जो इकोनॉमी में आपने देखा है कि जो टैक्स रेट भी में भी रिबेट दिया गया है 12 लाख तक का, वो भी कहीं ना कहीं उनके खर्चों को बढ़ाएगा। तो ऐसे में जब वो ज्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और यही सब कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इस तरह का मेजर अपनाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई है। फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो ये चैनल का लिंक है, स्कैन कर लीजिए या इस नाम से सर्च कर लीजिए, और ये डिस्कशन ग्रुप का है, तो आप इनसे पार्टिसिपेट करिए। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी होगी तो आपको वहां दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चैनल से मेरे जुड़ना चाहते हैं तो जाइए, वहां भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, स्कैनर है, ठीक है, नाम भी लिखा हुआ है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई है। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स आपको इससे रिलेटेड मिल सके। धन्यवाद आप सभी का।